हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि 26 नवंबर को हड़ताल को लेकर संयुक्त मोर्चे ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते चले कि केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की सफलता को लेकर ट्रेड यूनियन मोर्चे ने कमर कस ली है। कोलियरी में अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग चलाया जा रहा है। हर मीटिंग में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सीटू के वरीय नेता एस.के. बक्सी ने कहा है, केंद्र सरकार व कोल इंडिया प्रबंधन एक एक कर सभी खदानों को बंद कर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश रची है। भाजपा सरकार मजदूरों का हक छीनकर निजी मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए यह सब कर रही है। उन्होंने कहा, आज मजदूरों के समक्ष कुछ करने या मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सभी मजदूरों, ट्रेड यूनियन को मजदूर के हित में हड़ताल को सफल बनाना है। मजदूरों में एकता होगी तभी हम इस संकट से निजात पा सकते हैं। 26 की होने वाली हड़ताल में असंगठित मजदूर भी शामिल होंगे। असंगठित मजदूरों का ये कहना है कि केंद्र सरकार के कारण हाई पावर कमेटी का वेतन नहीं मिल पा रहा है। बीसीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने कहा है कि 26 नवंबर को हड़ताल में शामिल न हो यूनियन, नहीं तो कंपनी को और लॉस होगा। बीसीसीएल केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में गोपाल सिंह ने 26 नवंबर को आहूत देशव्यापी हड़ताल में शामिल नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कंपनी हड़ताल जो है वो कंपनी और देश हित के लिए सही नहीं है। बीसीसीएल की माली हालत ठीक नहीं है, हजारों करोड़ों के लॉस में चल रही है। ऐसे में हड़ताल का व्यापक असर बीसीसीएल पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही बीएमएस ने घोषणा की है कि वो हड़ताल में शामिल नहीं होगी। बीएमएस के केपी गुप्ता ने कहा है कि उनकी पार्टी इस हड़ताल में शामिल नहीं होगी। वहीं एचएमएस, बच्चा गुट, बीसीएमयू की ओर से संयुक्त रूप में कहा गया है कि देशव्यापी हड़ताल में शामिल होना के लिए हम लोग बाध्य, लेकिन डिस्पैच में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पूर्ण सहयोगिता देने का भरोसा दिलाया है। वहीं बीसीसीएल के सीएमडी ने कहा है कि बीसीसीएल सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कंपनी की विगत वर्षों का उत्पादन एवं वर्तमान में उत्पादन पर चर्चा करते हुए आशा व्यक्त की है कि बीसीसीएल सभी यूनियन प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा हितधारकों के निरंतर सहयोग से पुनः अपने गौरव को हासिल करने में सक्षम होगी। कोविड-19 के अनलॉक के बाद यह आशा जताई जा रही है कि कंपनी 1 लाख टन प्रतिदिन के कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट न्यूज भी कोल इंडिया लिमिटेड से आ रही है। कोल इंडिया 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा का करेगी उत्पादन। कोल इंडिया लिमिटेड अपने बिजली खर्चे को कम करने के लिए, बचाने के लिए खुद सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की योजना बनाई है। कंपनी 2024 तक 3000 मेगावाट यानी कि 3 गीगावाट सौर बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें कंपनी को करीबन 5650 करोड़ रुपया खर्च होगा। आपको बता दें कि कंपनी ने 3650 करोड़ रुपया अपनी पूंजी से निवेश करेगी, जबकि बाकी के जो 2000 रुपया है वो ज्वाइंट वेंचर यानी कि जेवी मॉडल के तहत इस योजना में निवेश करने वालों को बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा। आपको बताते चले कि 2020 के अंत तक कोल इंडिया बिजली का वार्षिक खर्च बढ़कर 3400 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि कंपनी का राजस्व कुल 4.4% है। कंपनी द्वारा अगर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए बिजली खर्च में कमी आएगी और इसके अनुसार बिजली जो बचेगी उसको कोल इंडिया एक्सपोर्ट भी कर सकती है, जिससे कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगी। बताया जा रहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड ये सारे प्लांट लगाने के लिए 1156 एकड़ जमीन की पहचान कर चुकी है और 2022 तक 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही कंपनी 2022-23, 2023-24 में पूरे भारत में सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। आपको बताते चले कि 2019 में 4.25 मिलियन यूनिट और 2020 में 4.6 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड कर चुकी है। बीसीसीएल के मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष आईटीआई अप्रेंटिस ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद किसी भी कोयला खदान या प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पावर सेक्टर की कंपनी सेल से। बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारी पहले 3 सीएल ले सकते थे उसके सर्कुलर के अनुसार, लेकिन अब एक नया सर्कुलर आया है जिसमें अब वो एक साथ 6 सीएल ले सकेंगे।
अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, मेटल माइनिंग इंडस्ट्री, पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड में कोई भी माइनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।